Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our next exercise, that is exercise 5.4. प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4. क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब आप ये देखो, यहाँ पे जो आपका गिवन फंक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में है. फ्रैक्शन फॉर्म में मींस हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल. तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन रूल. दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर. तो व्हाट वी विल यूज हियर? वी विल यूज अ क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज sin x स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर that is e raised to power x dash. Dash का मतलब डेरिवेटिव into denominator is as such as minus derivative of denominator minus derivative of denominator into numerator is as such as. Is it clear? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. क्वेश्चन ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज बाय क्वेश्चन रूल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जब फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है. देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यही हमने किया है. डिनोमिनेटर स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू पावर x इनटू में क्या हो जाएगा? sin x. sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. और इनटू में क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा? sin x रेज टू पावर स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? देखो नाउ वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर. तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x sin x अपॉन sin x होल स्क्वायर माइनस अगेन e रेज टू पावर cos x अपॉन sin x स्क्वायर का मतलब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. अब आप यहां देखो sin x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो e रेज टू पावर x इट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x. और 1 बाय sin x क्या होता है? 1 बाय sin x होता है हमारा cosec x माइनस e रेज टू पावर x. cos बाय साइन क्या हो जाएगा? cot x. एंड 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? cosec x. 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? cosec x. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या ले सकता हूं? e रेज टू पावर x cosec. e रेज टू पावर x cosec x. तो इट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x cosec x. विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस cot x. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 2. Now we have to differentiate this value with respect to x. So again, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. e raised to power x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e raised to power x. अब आप ये देखो, क्या ये सिर्फ x है? अगर ये x होता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, लेकिन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 नहीं होता है. तो इसका मतलब हमें इसका भी डेरिवेटिव करना होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. नाउ व्हाट वी विल हैव? इट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव? e रेज टू पावर साइन इनवर्स x upon root 1 minus x square. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 3. We have to find the derivative of this function. So first of all differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. तो e raised to power x, यहां पर ये पूरा x है. e raised to power x का डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to power x. And then we will find the derivative of this
वैल्यू, बिकॉज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 नहीं होता, तो आपको इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. तो व्हाट वी विल हैव ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसको आप यहां पे छोड़ सकते हो. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा, now what we will have, it will be equal to cos tan inverse e raised to power minus x into tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर, ये आपका x है, तो e raised to power minus x स्क्वायर, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x e raised to power minus x dash. now what we will have cos tan inverse minus x into e raised to power minus x का डेरिवेटिव e raised to power minus x, then डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस x अपॉन 1 प्लस e raised to power 2 into माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 2x. माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो वो माइनस लगा दो आप, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e raised to power माइनस x इंटू में क्या हो जाएगा e raised to power माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फिर से रिपीट करता हूं, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका x है, ई रेज टू पावर माइनस x क्या है आपका यहाँ पर x है. फिर ई रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, तो इसका डेरिवेटिव भी आपको करके दिखाना होगा. ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos e रेज टू पावर x, बिकॉज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता, तो हमें इसका डेरिवेटिव भी करके दिखाना होगा. सिंपल x होता तो हम यहीं छोड़ देते, बिकॉज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है. नाउ cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा e रेज टू पावर x डेरिवेटिव अपॉन cos e रेज टू पावर x. अब साइन e रेज टू पावर x अपॉन cos e रेज टू पावर x, ये हो जाएगा 10 e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e रेज टू पावर x. So we can say that final answer is minus e raised to power x 10 e raised to power x, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 6. We have to find the different derivative of this function. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका गिवन फंक्शन क्या है e raised to power x प्लस e raised to power x स्क्वायर, देन e रेज टू पावर x क्यूब हो जाएगा, फिर क्या होगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5. तो दिस इज अवर गिवन फंक्शन, दिस इज अवर गिवन फंक्शन. हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ वी नो दैट e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो x है वो आपका x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. इसी तरह से e रेज टू पावर x, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x क्यूब, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x क्यूब प्लस e रेज टू पावर x4, तो ये डेरिवेटिव e रेज टू पावर x रेज टू पावर 4 ही होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x दैट इज x रेज टू पावर 4 डेरिवेटिव प्लस e रेज टू पावर x दैट इज e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5, ये इसका डेरिवेटिव होगा, और इस x का डेरिवेटिव दैट इज x रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव. नाउ फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², देन e रेस टू पावर x³ x रेस टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x रेस टू पावर 3, देन e रेस टू पावर x रेस टू पावर 4 एंड x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x रेस टू पावर 4 इंटू e रेस टू पावर x रेस टू पावर 5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. इतनी बात क्लियर होगी. अब यहां पे जो रूट एक्स है, यहां पे जो ये एक्स है, ये एक्स ये किसके इक्वल है e रेस टू पावर रूट एक्स. यानी कि जहां पर भी x दिखाई दे रहा है, जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा e रेस टू पावर रूट एक्स. तो ये जो रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स है इट विल बी इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. तो x की जगह किसको रिप्लेस करोगे e रेस टू पावर रूट एक्स. पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए. अब ये जो x है आपका, ये e रेस टू पावर रूट एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा? नहीं होगा. तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना होगा. तो इनटू क्या हो जाएगा e रेस टू पावर रूट एक्स डेरिवेटिव. ये बात क्लियर होगी? ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/2 e रेस टू पावर रूट एक्स. अब e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेस टू पावर x. अब ये जो x है दैट इज रूट x. क्या रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है? नहीं होता है. तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना होगा. तो इनटू पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट x. डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा रूट x. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू e रेस टू पावर रूट x. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स. तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स. 1/2 रूट एक्स. और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स. अब ध्यान से देखना जो चीज समझा रहा हूं मैं. देखो ये आपका है x, e रेस टू पावर रूट एक्स का मतलब क्या है x. ये x है और ये रूट x है. यानी कि न्यूमरेटर में जो है वो x है और डिनोमिनेटर में जो है x की पावर 1/2 है. बिकॉज x का मतलब क्या है e रेस टू पावर रूट एक्स. ये पूरा आपका x है और यहां पर x की पावर 1/2 है. तो x अपॉन x रेस टू पावर 1/2 क्या होगा x रेस टू पावर 1/2. तो बेसिकली ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू बेस सेम है. e रेस टू पावर रूट एक्स रेस टू पावर 1 है और यहाँ पे e रेस टू पावर रूट एक्स रेस टू पावर 1/2 है. तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1 - 1/2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर रूट एक्स रेस टू पावर 1/2. यानी कि x अपॉन x रेस टू पावर 1/2 बेस सेम है. तो 1 - 1/2 होके क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा 1/2. अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा रूट एक्स. 2 2 जा 4 और साथ में क्या आ जाएगा रूट एक्स हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 का मतलब क्या है रूट. तो बेसिकली ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स. इसको आप देखो ये भी रूट है ये भी रूट है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स अपॉन एक्स. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. अगेन differentiate with respect to x. differentiate with respect to x. तो देखो log x, ये x है, ये यहां पर क्या है आपका x. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x. तो x की जगह क्या आ जाएगा log x. अब ये जो x है क्या इसका ये यानी कि इस log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या 1 होता है? नहीं होता है. तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना होगा. दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस log x. डेरिवेटिव ऑफ दिस log x. तो ये क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x log x. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द गिवन फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो यहां हम यूज करेंगे क्वेश्चन रूल. तो बाय क्वेश्चन रूल क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिनोमिनेटर इज SHS इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर
minus numerator is as such as into derivative of denominator. नाउ बाय आफ्टर सॉल्विंग दिस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x और अपॉन में क्या आ जाएगा लॉग एक्स होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया, ठीक है. अब अगर आप न्यूमरेटर को सेपरेट करते हो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, और ये जो एक्स डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. इज इट क्लियर, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो लॉग एक्स से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स एंड माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. एट द मोस्ट हम इसमें और क्या कर सकते हैं, -1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स. और ज्यादा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन लॉग एक्स और ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स. और अगर एक स्टेप और इसमें ऐड करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस, ये थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा. कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा. अब ये जो थीटा है क्या इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, नहीं होता है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना होगा इनटू log x plus e raised to power x derivative. Now finally what we will have minus sin log x plus e raised to power x into log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और e raised to power x का डेरिवेटिव क्या होगा e raised to power x. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.